तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोग ना दो टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। पहला हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंटेंट को रीड किया था। देन आफ्टर हम लोगों ने बेसिक प्रॉब्लम्स से रिलेटेड उसके सॉल्यूशन और फिर पीपीसी को कंप्लीट किया था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना बेटा, वो रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कर कर हमारा टॉपिक आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माइंड में एक बात आना चाहिए कि सर हु इज कंज्यूमर, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कंज्यूमर का डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में करवाया था। तो हमने ये बोला था कि कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो हमने कहा था कि एक कंज्यूमर वो होता है जो कि ना बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और उसको कंज्यूम करने के बदले में उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बेटा ना एक कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को जब कंज्यूम करता है तो उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। पॉइंट आएगा कि सर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि एक कंज्यूमर को कितना कमोडिटी वो कंज्यूम करे या अपने इनकम को अलग अलग कमोडिटीज पर कैसे अलोकेट करे कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। हमारा हमेशा यही ऑब्जेक्ट होगा, हम मार्केट में जाकर कितना कितना कौन कौन सा यूनिट हम बाई करें कि हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, उससे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को आगे स्टडी करते रहेंगे। आज अभी हम लोग कुछ बेस प्रिपेयर करेंगे, देन आफ्टर ना हम लोग इस चैप्टर में ये बताएंगे, समझना ध्यान से, कि एज ए कंज्यूमर, मान लीजिए मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और मैंने अपनी लाइफ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्योरी को रीड कर रखा है। आप मेरे पास आए और आप मुझसे पूछें कि सर मैं कितने एप्पल बाई करके लाऊं कि मुझे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी से आपको ये बता पाऊंगा कि इतने नंबर ऑफ यूनिट अगर आप बाई करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। इतने नंबर ऑफ यूनिट आप मान लीजिए ऑरेंज बाई करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा, या इतने यूनिट एप्पल और इतने यूनिट ऑरेंज को यूज करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। ये बताना हम लोग सीखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों का यहाँ जो बेस प्रिपेयर करना है ना, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन आता है बेटा हमारे लिए कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर को तो हमने बोल दिया, ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। अब एक वर्ड और यूज आएगा जिसे हम लोग यूटिलिटी कहेंगे, क्योंकि हमारा ना चैप्टर का नेम ही है बेटा यूटिलिटी एनालिसिस। तो पॉइंट आएगा कि सर यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम लोगों को किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जितने यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला है, जितना यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला है, उस यूनिट को, उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब हो गया बेटा हमारे लिए सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है ना, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग बेटा यहाँ पर यूटिलिटी कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जब हम लोग स्टडी करते हैं ना बेटा, तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक को बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, एक को बोलते हैं आईसी एनालिसिस। यूटिलिटी को बेटा कार्डिनल मेजरमेंट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। सुनते चलना, समझते चलना अच्छे से। कार्डिनल अप्रोच ना बेटा प्रोफेसर मार्शल का दिया हुआ अप्रोच है, और ऑर्डिनल अप्रोच जो है ना वो प्रोफेसर हिक्स का दिया हुआ है। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, दो अप्रोच से बेटा हम लोग यहाँ पर ना कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सीखेंगे। अभी जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटा यूटिलिटी एनालिसिस से स्टडी कर रहे हैं। जब ये चैप्टर 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटा आईसी एनालिसिस से स्टडी करेंगे। जब आप कार्डिनल अप्रोच से बेटा ना आप इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हो तो कंटेंट ये होता है, प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा, थोड़ा अब यहाँ टफ रहेगा, ये सीखे तो चैप्टर आ गया आपको ना। प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा है कि जब भी आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, जब भी आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उस कमोडिटी से जो भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग कुछ नंबर्स में बता सकते हैं कि हमें कितने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लाइक मैंने आपसे ये कहा कि बेटा ना आपने एक चपाती खाया, एक चपाती से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दो चपाती से कितना मिला, 3 चपाती से कितना मिला, 4 चपाती से कितना मिला, 5 से कितना मिला।
आप कुछ नंबर्स में इसको बता पाओगे, लाइक 1 2 3 4 5। आप यूं कहोगे सर एक चपाती से मान लो मुझे 5 सेटिस्फेक्शन मिला, 2 से मुझे 4 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला है। इसको मेजर कर पाना, उस अप्रोच को कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। जिस यूनिट्स में इसको आप मेजर करते हो ना, उससे कहते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं बेटा? यूटिल्स। जैसे केजी, लीटर, मीटर ऐसा यूनिट होता है ना, वैसे यूटिलिटी का मेजरमेंट का यूनिट होता है यूटिल्स। आपने कहा सर 5 चपाती को खाकर मुझे 5 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला है। जब आप अगर ये कह पाए तो उस अप्रोच को कहते हैं बेटा कार्डिनल अप्रोच। प्रैक्टिकल लाइफ में एक कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यूटिल्स बता पाए कि एक चपाती से कितना सेटिस्फेक्शन उसको मिला है, 2 से कितना मिला है, 3 से कितना मिला है, 4 से कितना मिला है, 5 से कितना मिला है। तो फिर एक नया अप्रोच आया जिसको प्रोफेसर हिक्स ने दिया। उन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंज्यूमर कि वो ना बेटा अपने सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में एक्सप्लेन कर पाए। तो उन्होंने एक नया अप्रोच निकाल कर दिया जिसको बोलते हैं बेटा ऑर्डिनल अप्रोच। उन्होंने ये कहा कि आप कमोडिटीज को यूटिल्स नहीं दे सकते, लेकिन कंपेयर रैंक दे सकते हैं। कि मैं अगर अलग अलग कमोडिटीज आपसे पूछूं तो आप ये तो रैंक दे ही सकते हो ना, किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और किससे कम। जैसे मम्मा पूछती ना घर पर शाम को कौन सी सब्जी बनाए, तो 2 अप्रोच दिए तो उनमें से आप सेलेक्ट करते हो ना, नहीं ये बनाओ। तो ये रैंक तो आप दे सकते हो ना, आपको लगता है कि नहीं यार इससे मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। हम जब बेटा यहाँ पर यूटिलिटी अप्रोच को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आईसी अप्रोच आएगी, तब उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। हम इस चैप्टर में स्ट्रेट फॉरवर्ड यूटिलिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलो तो मेरे साथ देखो एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर, ए कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। ये तो हमने स्टेट से फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। फिर आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, उसे यूटिलिटी कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दो कंसेप्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी दिया है बेटा मार्शल ने, ऑर्डिनल दिया है बेटा हिक्स ने। कार्डिनल के अकॉर्डिंग बेटा यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3, और इसको हम लोग यूटिल्स बोलते हैं, 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स। ऑर्डिनल मेजरमेंट में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हिक्स यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यूटिलिटी को आप रैंक दे सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसे ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। तो कार्डिनल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3, such units is called utils. Ordinal measurement of utility क्या कहलाएगा? According to Hicks, utility can be ranked, it cannot be expressed in terms of numbers like 1 2 3। हमको जो पढ़ना है वो इस चैप्टर में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को रीड करना है। अब दो टॉपिक हम लोग पहले स्टडी करेंगे, एक को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, एक को बोलते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। दो कंटेंट, टोटल यूटिलिटी इसे टीयू कहते हैं, एक होगा बेटा मार्जिनल यूटिलिटी, इसे एमयू कहते हैं। टोटल सेटिस्फेक्शन derived from the consumption of all the commodity, total satisfaction derived from the consumption of all the commodity। सारी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी होता है बेटा एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से, ये तो हुआ टोटल। टोटल का मतलब तो होता है कि सारा, मैंने 5 चपाती खाई, 5 चपाती से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसे तो कहते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू से प्रेजेंट करेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होगा कि मैंने जब एक्स्ट्रा चपाती खाई ना, तो पहले के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद तो फर्स्ट चपाती का कितना सेटिस्फेक्शन था, अकेले सेकंड का कितने का था, दोनों को मैं मिला दूं तो टोटल यूटिलिटी। इंडिविजुअल सेकंड का देखूंगा ना तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। थर्ड चपाती को कंज्यूम करा तो उससे एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उससे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। लाइक दैट। थोड़ा सा कंटेंट को समझे यहाँ टेबल वाइज। मान लो कमोडिटी है, वन टू थ्री 4 5 6 7 8, मार्जिनल यूटिलिटी है।
मार्जिनल यूटिलिटी ध्यान रखना हमेशा डिक्रीज होती जाती है। कैसे कंसेप्ट को समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। जब मैंने पहली चपाती को कंज्यूम करा, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, सेकंड पर उससे कम मिलेगा। क्योंकि पहली चपाती जब हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा भूख रहती है, तो हम जैसे उसे खाने लगते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन पहली चपाती का ज्यादा होता है, सेकंड का उससे भी कम होगा, थर्ड का उससे भी कम होगा, फोर्थ का उससे भी कम होगा। तभी तो एक लेवल ऐसा आएगा जब हम कहेंगे कि हाँ हमारा पेट भर गया। क्यों? क्योंकि अब हमें और नहीं चाहिए, हमारा सेटिस्फेक्शन अब उस चपाती से गिरता चला जा रहा है। हाँ, शर्त एक है, कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हो ना, वो कंटिन्यूअसली कंज्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक चपाती अभी खाया और एक चपाती 5 घंटे बाद कंज्यूम करो। तो अब जरूरी नहीं है कि एक चपाती के बाद सेकंड चपाती के बीच में जो सेटिस्फेक्शन मिले वो कम हो, क्योंकि आपने 20 मिनट टाइम डाल दिया है। और आप लोगों की कमोडिटी भी चेंज नहीं होना है। ऐसा नहीं चपाती के बाद आलू का पराठा खा लिया, चपाती के बाद आलू का पराठा खा लोगे ना बेटा, तो सेटिस्फेक्शन आपका एक्स्ट्रा कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी आप खुद भी सोच कर देखो, आपने पहली आइसक्रीम खाया, उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकंड खाओगे कम मिलेगा, थर्ड वही वाली खाओगे और कम मिलेगा, फोर्थ वही खाओगे और कम मिलेगा। फ्री में भी कोई खिलाएगा तो मना कर दोगे, नहीं यार अब नहीं खाना, बस कैपेसिटी ओवर हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी बेटा हमारे लिए हमेशा हमेशा डिक्रीज होता है। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज में। मैंने ये कहा, मैंने ये कंज्यूमर बताएगा कि उसे कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक चपाती से मुझे 10 यूटिल्स, ये यूटिल्स हो गए 10, क्योंकि हम लोग कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, हम कार्डिनल नंबर्स में बता पा रहे हैं। एक चपाती से 10 यूटिल्स मिला, दो चपाती से 8 यूटिल्स मिला, 3 से 6, 4 से 4, 5 से 2, 6 से 0, 7 से -2। सॉरी, माइनस में यूटिलिटी ऑब्वियसली खाते जाओगे ना सब वॉमिट हो जाएगा, जो यूटिलिटी मिली थी वो भी खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको नेगेटिव तक भी जाती है। अगर हम इन सबको ऐड करते जाएं ना बेटा, तो वो टोटल यूटिलिटी आ जाती है। टोटल यूटिलिटी को सिग्मा MU भी कह सकते हैं। समझ लो, पहले चपाती से 10 यूटिल्स मिले, दूसरी चपाती से 8 मिले, तो दोनों चपाती से टोटल कितना मिला? फर्स्ट से 10 मिला, सेकंड से 8 मिला, दोनों मिलाकर 18 यूटिलिटी मिल गई। थर्ड से 6 मिला, थर्ड चपाती से एक्स्ट्रा 6 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। तीनों मिलाकर अगर मैं ऐड कर दूं, 10 + 8 + 6, 24, फोर्थ की टोटल यूटिलिटी सिग्मा MU, यहां तक का मार्जिनल यूटिलिटी ऐड कर दो, 10 + 8 + 6 + 4, 28। यहाँ पर 10 + 8 + 6 + 4 + 2, 30, 30 + 0 में भी लिख सकते हो, 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 = 30। यहाँ हो जाएगा 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 - 2, 28। यहाँ हो जाएगा 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 - 2 - 4, 24। इट इज टोटल यूटिलिटी। तो ये क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी का मतलब तो हो गया सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। सारी यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा उसे टोटल यूटिलिटी कहेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? एडिशनल, एक्स्ट्रा ना, एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक और यूनिट को कंज्यूम करने से। जैसे सेकंड चपाती खाया, उससे एक्स्ट्रा मुझे 8 यूटिल्स मिला, उससे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला सिग्मा MU होता है। क्या होता है बेटा? सिग्मा MU को ऐड करते जाओ, TU हमारे लिए आता जाएगा। और जब आप MU लिखते हो ना, तो MU का मेन फॉर्मूला होता है TUN - TUN - 1। सर ये क्या हुआ? TUN - TUN - 1। जैसे मान लो मुझे फोर्थ यूनिट का MU चाहिए, तो ये ऐसे लिखा जाता है TU4 - TU थर्ड, 4 - 1 का मतलब थर्ड। फोर्थ का TU बेटा, फोर्थ का TU बेटा 28 है, थर्ड का 24 है, तो 28 - 24 करूंगा तो 4 देखो MU आ जाएगा। तो बोलो MU का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? TUN - TUN - 1। जैसे सिक्स का निकालना होता है MU,
तो Tu6 माइनस Tu5, 6 की Tu माइनस 5 की Tu, डिफरेंस निकाल देते हैं, mu आ जाता। तो देखो टोटल यूटिलिटी, sum total of satisfaction derived from the consumption of all units of a commodity. Sum total of satisfaction derived from the consumption of all the unit of a commodity is called total utility, and total utility का formula sigma mu हो जाएगा. Marginal utility, additional satisfaction derived from the consumption of additional unit of a commodity, या one more unit of a commodity भी लिख सकते हो. Additional satisfaction derived from the consumption of one more unit of a commodity is called marginal utility. फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1. टेबल कैसे बनाओगे? हमेशा रूल याद रखो, मार्जिनल यूटिलिटी कभी नहीं बढ़ सकता. हर एक्स्ट्रा यूनिट को खाने के साथ साथ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा, जरूर कम होता जाएगा. तो इसलिए 10 8 6 4 2 0 माइनस 2 माइनस 4, सम लगा लो, TU आ जाएगा. मान ले कि हमें इसका डायग्राम बनाना है, मान लो कि हमने ना इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है TU और MU को. तो कैसे डायग्राम शेप में हम लोग इसको शो करेंगे वो समझते हैं. OX एक्सिस पर देखो, ध्यान रखना, दो कमोडिटी के कभी भी कॉम्बिनेशन हो तो सर ने कहा था कि X पर उसको लेते हैं जिसको इंक्रीज कर रहे हैं, और Y पर उसको लेते हैं जिसको डिक्रीज कर रहे हैं. यहाँ दो कमोडिटी के ऐसे कोई कॉम्बिनेशन वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा हूँ, ये तो सिंपल सा बेटा कमोडिटी के साथ TU और MU को दिखा रहा हूँ. तो यहाँ तो आएगा बेटा हमारे लिए कमोडिटी, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, तो 8 1 2 4 5 6 7 8. और एक चीज और बेटा ना, आप लोगों के कोई ये ग्राफ वगैरह ग्राफ पेपर पे नहीं बनेंगे, एग्जाम में भी आपने अपने ही कॉपी में ही बनाने हैं, ठीक है. ये OY3 नीचे क्यों लिया? क्योंकि आपका MU नेगेटिव भी है. तो यहाँ हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को दिखाएंगे. इस पूरी टेबल में मिनिमम वैल्यू -4 है, माइनस की वैल्यू सबसे मिनिमम कहलाएगी ना, जो सबसे बड़ा. और मैक्सिमम वैल्यू TU और MU दोनों को दिखा रहे हैं, तो मैक्सिमम 30 है. तो मैं 2 2 का बेटा यहाँ अगर स्केल लेता हूँ, 2 4 6 8 20 30 तक लेना है बेटा अपने को. -2 -4. चलो पहले अपन MU ले लेते हैं. MU ऐसे आएगा ना बेटा, फर्स्ट पर 10, सेकंड पर 8, थर्ड पर 6, सिक्स पर 0, 7 पर -2, और 8 पर बेटा -4. इन सबको मिला लें,
इन सबको मैच कर दें तो बेटा ये जो हमारे लिए बना है ये तो हो गया मार्जिनल लिक्विडिटी बिल्कुल डाउन फुल स्ट्रेट 10 at 6420 -2 -4। फिर आता है बेटा हमारे लिए टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी टेन 18 टेबल में देखो ना 10 8 24 28 है। ट्वेंटी फोर 28 30 28 24। अब इन सारे डॉट्स को मिला लेना प्रॉपरली। ये आपका टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बन जाएगा। टोटल यूटिलिटी का डायग्राम आपके लिए इस तरीके से बनेगा। तो आज आप यहाँ तक का कंप्लीट करें, कल मैं इस सबको रिवाइज करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लूंगा। ये कंप्लीट करना बेटा, बाकी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो ये आपको यहाँ तक का करना है, तो ये आप कंप्लीट करेंगे याद कर अच्छे से इन 2 पेजेस को। रिमेनिंग हम लोग कल के क्लास में लेंगे।